भारतीय जनता पार्टी की 67 विधानसभाओं की लिस्ट आई तो उसी टाइम मेरे पास मेरे दोस्तों के, मेरे साथियों के, मेरी टीम के फ़ोन आने शुरू हो गए थे। जी, ये हिसार से जो टिकट दी गई है कमल गुप्ता को, ये बहुत ही गलत दी गई है। ये टिकट देने का मतलब है जनता की अनदेखी और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की अनदेखी। तो हमें इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, बड़ा स्टेप लेना चाहिए। तो हमें सुबह एक मीटिंग बुलानी चाहिए। उसी संदर्भ में हमने एक सुबह आज मीटिंग बुलाई थी अपने साथियों की। वो एक्चुअली झूठ बोलने में समर्थ है बिल्कुल, और वो हमेशा ही झूठ बोलने की राजनीति करते आए हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि ये कार्यकर्ता को मूर्ख बना रही है भारतीय जनता पार्टी। उनसे सिर्फ दरी बिछवाने का काम और काम करवाने, झंडे लगवाने का काम और सिर्फ बूथ संभालने का काम करवाती है। जो बूथ का जो आदमी है वो उसका कोई काम नहीं होता है। उन सब चीज़ों को लेके कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ हवाई बातें हुई है। डम्मी कैंडिडेट है, डम्मी विधायक है, और हर जगह ना जनता के पैसे का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे हरियाणा की जो भाजपा द्वारा जो है लिस्ट जारी की गई है और उस लिस्ट के अंदर जो है हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दी गई है। तो टिकट मिलने के बाद भाजपा के जो कार्यकर्ता उनमें काफ़ी रोष है। तो इस वक्त हमारे साथ तरुण जैन जी है, जिन्होंने अपने जिला उपाध्यक्ष से जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सभी पदों से अपना इस्तीफा देकर जो है इन्होंने एक निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया गया है। आज इन्होंने अपने आवास पर जो एक अपने जो समर्थक है उनके साथ मीटिंग कर जो निर्णय ले गया। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आपने जो अपने समर्थकों को बुलाया है वो किस लिए बुलाया गया था और क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, कल रात को 9:30 बजे जब भारतीय जनता पार्टी की 67 विधानसभाओं की लिस्ट आई तो उसी टाइम मेरे पास मेरे दोस्तों के, मेरे साथियों के, मेरी टीम के फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि जी, ये हिसार से जो टिकट दी गई है कमल गुप्ता को, ये बहुत ही गलत दी गई है। और ये टिकट देने का मतलब है जनता की अनदेखी और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की अनदेखी। तो हमें इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, बड़ा स्टेप लेना चाहिए। तो हमें सुबह एक मीटिंग बुलानी चाहिए। उसी संदर्भ में हमने एक सुबह आज मीटिंग बुलाई थी अपने साथियों की, और उसी मीटिंग में हमने फिर सबने ये एक सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी से रिज़ाइन करते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। तो सर, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान जो कर दिया है, तो अब जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे? देखिए, जनता के बीच में जो मुद्दे हैं वही पुराने मुद्दे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में कमल गुप्ता यहाँ से विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने 10 साल में सिर्फ यहाँ पर हवाई बातें करने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो आज हमारा हिसार शहर, इतना सुंदर शहर, इतना बढ़िया शहर जो कहलाता था, और उसके साथ साथ हमारा बहुत पुराना शहर हो गया है। तो उसके साथ साथ कुछ शहर पुराना जब हो जाता है तो मेंटेनेंस मांगता है। जैसे पुराना घर हो जाता है तो मेंटेनेंस मांगता है। तो जो चीज़ें 40 साल 50 साल पहले डली थी, सीवरेज लाइन है, बिजली की लाइन है, पानी की लाइन है, सड़क व्यवस्था है, सड़कों को चौड़ा करना है, ट्रैफिक बढ़ गया है, तो उन सब चीज़ों को लेके कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ हवाई बातें हुई है। डम्मी कैंडिडेट है, डम्मी विधायक है, और हर जगह ना जनता के पैसे का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। कभी शमशान घाट में, कभी टाउन पार्क में, कभी किसी में, कभी ये तिरंगा लाइट लगा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है उन पे इन लोगों का ध्यान कभी नहीं गया। तो हम जो जनता के बीच में जाएंगे, सबसे पहले हम उनकी मूलभूत सुविधा है, जो एक आदमी को सबसे पहले जो साफ पानी चाहिए पीने का और सीवरेज की जो व्यवस्था होती है, उसको हम दुरुस्त करने का ही मुद्दा हमारा सबसे बड़ा रहेगा। तो आपने कहा कि जो है पैसे जो है वेस्ट करने का काम कर रहे हैं, तो ये तो विकास कार्य किए जा रहे हैं। कमल गुप्ता जी ने तो काफी विकास कार्य करवाए। कमल गुप्ता जी तो हमेशा ही विकास कार्य करवा रहे हैं। कमल गुप्ता जी से अगर आप क्वेश्चन करेंगे भी हिसार में खड्डे कहाँ पे है, या हिसार में सीवरेज व्यवस्था खराब कहाँ पे, या हिसार में गंदा पानी सप्लाई की लाइनों में कहाँ पे आता है, तो वो सिरे से मना कर देंगे। कहेंगे आप दिखाइए मुझे कहाँ पर खड्डे, एक भी खड्डा नहीं है हमारे शहर में। तो और आप कहेंगे कि भी सीवर लाइन चौक है, तो आप बताइए कहाँ चौक है, कहीं पे चौक नहीं हो। तो साफ सिरे से मना कर देते हैं। वो एक्चुअली झूठ बोलने में समर्थ है बिल्कुल, और वो हमेशा ही झूठ बोलने की राजनीति करते आए हैं। और अब जब चुनाव आ गए, विधानसभा चुनाव आ गया है, तो वो एक महीना, 15-20 दिन, महीना लोगों के बीच में जाके झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे और उनसे वोट लेने का काम करेंगे। इसलिए जनता से मैं अपील भी करता हूं कि वो सतर्क रहे ऐसे लोगों से जो उनको मूर्ख बना के एक बार वोट ले जाते हैं, फिर 5 साल तक उनको धुतकारते हैं।
तो बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है इसके अंदर कई नेताओं की जो टिकट भी काट दी गई है, नए नए चेहरे भी लेकर आए, तो काफी यानी कि रोष ज्यादा नजर आ रहा है। पार्टियां छोड़ छोड़ कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, कोई अदर पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो क्या लगता है कि आपको क्या पार्टी इसके अंदर नुकसान नहीं झेलेगी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटें दी है ना, जो बाहर से इंपोर्ट करके जो लोगों को टिकटें दे रही है, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको छोटा सा। देवेंद्र बबली जी जो टोहाना से विधायक रहे और जजपा में मंत्री भी रहे, वो उसके बाद वो जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने खुले तौर पे कुमारी शैलजा जी का समर्थन किया, उनके प्रोग्राम करवाए टोहाना में, और सिरसा लोकसभा के लिए उन्होंने वोट मांगे और उनको जिताया भी। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देवेंद्र बबली को बुला के ही उनको टिकट दे दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता, जो टोहाना का कार्यकर्ता होगा, वो कितना परेशान होगा। तो आप मतलब ऐसे ही बहुत सारी विधानसभा हैं जहां पर जो कार्यकर्ता 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहा है, वो लाइन में लगा हुआ था कि भी हमें भी कभी मौका मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि ये कार्यकर्ता को मूर्ख बना रही है भारतीय जनता पार्टी। उनसे सिर्फ दरी बिछवाने का काम और काम करवाने, झंडे लगवाने का काम और सिर्फ बूथ संभालने का काम करवाती है। जो बूथ का जो आदमी है उसका कोई काम नहीं होता है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप सिर्फ काम करवाओ और टिकट किसी और को दो लाके, और राज कोई और करेगा, मलाई कोई और खाएगा। नहीं, पार्टी तो सर्वे भी तो करवाती है, सर्वे के आधार पर दी जाती है टिकटें। तो ये देवेंद्र बबली या जो अनूप धानक जो भी पार्टी में आए हैं, उनका सर्वे हुआ होगा? आपको लगता है कि ये एक दिन पहले पार्टी में आए, अगले दिन इनको टिकट दे दी, तो सर्वे कैसे हुआ होगा इनका? आप ही बताइए ना, प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या ये बात? तो अब आपने भी पार्टी छोड़ दी है, आपने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो आज ऐलान किया है। आज सावित्री जिंदल जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने भी आज अपने समर्थकों के बीच जो है कहा है कि भाई अगर भाई जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। तो इसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, माता जी सावित्री जिंदल जी ने आज बैठक रखी हुई थी और सब लोगों ने जो बात रखी उनके सामने, उन्होंने सुना भी है उसको। अब वो तो देखिए कि क्या मामला है क्या नहीं, मैं इस बारे में, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं पिछले 3-4 दिनों में एक हफ्ते के दौरान, 10 दिनों के दौरान मैं जितनी बार भी उनसे मिला हूं, तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ ही रहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर इसको टिकट मिलती है कमल गुप्ता को, तो हम तेरे साथ हैं। तो आप शहर का विकास या पूरे हरियाणा में विकास किस प्रकार से देखते हैं? भाजपा ने कितना विकास कार्य करवाया पूरे हरियाणा? देखिए, भाजपा ने, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी प्रदेश की भाजपा पार्टी है, उसने हमारी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ हरियाणा में ना बट्ठागोल कर दिया है। तो कोई सड़कों का बुरा हाल है, और कोई चीज़ बताने जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पहले तो जैसे 47 सीट जीती थी 2014 में, फिर 40 जीती, तो मुझे अब की बार लगता है कि वो 10 से नीचे आ जाएगी। तो क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं की अब की बार जो अनदेखी की गई है? कार्यकर्ता की, पदाधिकारी की, बूथ मैनेजमेंट करने वाले पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, जिसको ये त्रिदेव बोलते हैं, सब की अनदेखी की गई है। सबको मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। किसी को, कोई भी पदाधिकारी कोई काम लेके जाता है तो कहते हैं काम की बात मत करो, सिर्फ संगठन की बात करो। संगठन जब चलेगा जब संगठन के अंदर आप कार्यकर्ताओं की सुनोगे, जब उनके कोई पर्सनल काम होंगे या कोई चीज़ें होगी, तभी तो वो आपकी पार्टी के लिए जी जान से लड़ाई लड़ेगा। जब उसके अंदर ही जान नहीं होगी, उसके अंदर ही खून नहीं होगा, आप कार्यकर्ता का एक खून चूस लेंगे, तो वो कार्यकर्ता काम कहाँ से करेगा? और जिसका कार्यकर्ता काम नहीं करेगा वो पार्टी चलेगी कैसे? वो पार्टी का भट्ठागोल होना है। तो इसलिए कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की वजह से भट्ठागोल होना निश्चित है। अगर आपके कोई पार्टी भी संपर्क में आ गया, निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी के साथ मिलकर लड़े? नहीं, जो हमने आज बैठक करी, जो हमारे सभी साथियों ने, मित्रों ने, बुजुर्गों ने, हमारी टीम ने जो आज डिसीजन लिया है, वो यही लिया है कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो अब आपका रोड मैप किस प्रकार से रहेगा? हिसार की जनता के लिए क्या कुछ कर पाएंगे अगर जनता आपको चुनती है तो? देखिए, हिसार की जनता अगर मेरे को आशीर्वाद देती है तो 24 घंटे में उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे मेरे को जीना है, हिसार में यहीं मरना है, 24 घंटे में यहीं रहता हूँ। अब हिसार की जनता ने डिसाइड करना है कि उनको किस तरह का अपना विधायक चाहिए हिसार से। वो हिसार की जनता ने डिसाइड करना है, वो काम हिसार की जनता का है। मेरा काम है उन तक अपनी बात को रखना, वो जनता ने तय करना है कि जनता किसको चुनेगी।
तो ये थे हमारे साथ तरुण जैन, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि वो हिसार से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार से भाजपा के अंदर जो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की अनदेखी हुई है, तो वो भाजपा में एक घमासान सा मचा हुआ है और सभी जो है पार्टियां छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।